नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में कोशिकीय गतिविधियों के लिए त्वरित ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसके ऑप्शन है डीएनए या आरएनए या एटीपी या ग्लूकोज। का सही जवाब है ऑप्शन सी एटीपी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े या ऑप्शन डी ब्रेक या किडनी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रेक। मानव शरीर में जल जल संतुलन बनाए रखने के लिए किडनी मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 0.8 सेकेंड। मनुष्य के हृदय की एक धड़कन में 0.1 सेकेंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य कौन सा अंग करता है? इसके ऑप्शन है अग्नाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत या ऑप्शन डी प्लीहा। का सही जवाब है ऑप्शन सी यकृत। यकृत पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुदंड को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी अल्जाइमर या ऑप्शन सी पार्किंस या ऑप्शन डी लकवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी और मृत लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी प्लीहा या ऑप्शन डी पित्ताशय में। का सही जवाब है ऑप्शन सी प्लीहा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मांसपेशियों को सिकुड़ने वाला प्रोटीन कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केराटिन या ऑप्शन बी कोलेजन या ऑप्शन सी मायोसिन या ऑप्शन डी ग्लोबुलिन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मायोसिन। मानव शरीर में मांसपेशियों को सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाड़ी और धमनी रक्तचाप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी या ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी या ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। अगर इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस अंग में होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गोल्गी क्या है, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। यह प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन बी एच जे कानिया, ऑप्शन सी सुधीर रंजन दास, ऑप्शन डी के सुब्बा राव। का सही जवाब है ऑप्शन बी एच जे कानिया। अगला प्रश्न है, खेल शब्दावली केसल का संबंध किस खेल से है? इसके ऑप्शन है शतरंज से, ऑप्शन बी गोल्फ से, ऑप्शन सी टेनिस से, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स से। का सही जवाब है ऑप्शन ए शतरंज से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है ईरान और इराक, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। का सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश
दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन बी सिलवासा या ऑप्शन डी दीव। का सही जवाब है ऑप्शन सी सिलवासा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की रचना किस बंगाली लेखक ने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी या ऑप्शन डी सत्यजीत रे। का सही जवाब है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंदमठ आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है रासबिहारी बोस, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? इसके ऑप्शन है पौधे, जीवाणु, सूर्य या जल। का सही जवाब है ऑप्शन सी सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना अंतर है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5.5 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है सूडान, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। का सही जवाब है ऑप्शन बी अल्जीरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1940 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग गढ़ा सबसे पहले किसने किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना या ऑप्शन बी लियाकत अली खान या ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। का सही जवाब है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गाय के दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राइबोफ्लोविन के कारण या ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण या ऑप्शन सी लैक्टोज के कारण या ऑप्शन डी केसिन के कारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैरोटीन के कारण गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसके ऑप्शन है कुलाई झील या ऑप्शन बी चिल्का झील या ऑप्शन सी सामर झील या ऑप्शन डी पुलिकट झील। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पेलियोलॉन्टोलॉजी या ऑप्शन बी प्रोटोलॉजी या ऑप्शन सी ऑन्कोलॉजी या ऑप्शन डी फाइटोलॉजी। का सही जवाब है ऑप्शन ए पोलियोलॉन्टोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसके ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1920 या ऑप्शन बी है बेलगाम अधिवेशन 1924 में या ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929 में या ऑप्शन डी हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेलगाम अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एसएच टेस्ट क्रिकेट सीरीज मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच खेली जाती है? इसके ऑप्शन है भारत और इंग्लैंड के बीच, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ऑप्शन डी है भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। दोस्तों हम लोग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब है यह लास्ट में कमेंट में जरूर करना बताना कि आपने 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब पहले दिया था। अगला प्रश्न है 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल के समय पेश किया गया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन
ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग का सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है मानव रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टर ने या ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक ने या ऑप्शन डी लुई पास्चर ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टर ने मानव रक्त समूह की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मलक्का जल संधि या ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि या ऑप्शन सी मैगलन जल संधि या ऑप्शन डी पनामा नहर। का सही जवाब है ऑप्शन सी मैगलन जल संधि जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी की पपड़ी में भार के अनुसार सबसे अधिक मात्रा लगभग 47% में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी लोहा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किस भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी ने किया था? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सी वी रमन, ऑप्शन बी होमी जे बाबा या ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह कंपानी या ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह कंपानी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के चार कोनों में चार मठों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी के स्थापना किस महान धार्मिक गुरु ने की थी? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य ने या ऑप्शन बी रामानुचार्य या ऑप्शन सी माधवाचार्य या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य ने इन सभी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोबाइल फोन का जनक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्राहम बेल, ऑप्शन बी मार्टिन कूपर या ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली या ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स। का सही जवाब है ऑप्शन बी मार्टिन कूपर ने। यह मोबाइल फोन के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी बिशन सिंह बेदी या ऑप्शन सी हरभजन सिंह या ऑप्शन डी अनिल कुंबले। का सही जवाब है ऑप्शन डी अनिल कुंबले। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। अगला प्रश्न है विश्व में महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने प्रदान किया था? इसके ऑप्शन है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने या न्यूजीलैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विजार्ड ऑफ मेंडलो पार्क के नाम से किस वैज्ञानिक को जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमस अल्वा एडिसन को। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोआल्ड एमंडसन या रॉबर्ट एडविन पियरी, ऑप्शन सी रिचर्ड बर्ड या यूरी गागरिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रॉबर्ट एडविन पियरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? इसके ऑप्शन है खेड़ा से, दांडी से या ऑप्शन सी चंपारण बिहार से या ऑप्शन डी बरदौली से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चंपारण बिहार से महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक सामान्य वयस्क का विश्राम की अवस्था में हृदय गति लगभग कितनी होती है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 72 प्रति मिनट धड़कन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेपो रेट। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से होकर गुजरती है? इसके ऑप्शन है 0 डिग्री या 90 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 180 डिग्री। अगला प्रश्न है भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शन है तेलुगु, मराठी या बंगाली या तमिल। का सही जवाब है ऑप्शन सी बंगाली। भारत में हिंदी के बाद
दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामरिक महत्व का खैबर दर्रा पाकिस्तान को किस देश से जोड़ता है? इसके ऑप्शन है चीन, भारत, अफगानिस्तान या ईरान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस को किस श्रेणी में रखा गया है? इसके ऑप्शन है पेड़ के रूप में या झाड़ी में या घास में या बेल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी घास में। वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस को घास के श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूर्णन करती है? इसके ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी है पश्चिम से पूर्व या ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण या ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है? इसके ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग या विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर ध्वनि मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन या ऑडियोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्र रोगों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, बरमुडा ट्राइएंगल किस महासागर में स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर या दक्षिणी प्रशांत महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? इसके ऑप्शन है महमूद गजनवी को या महमूद मोहम्मद गौरी को या बाबर को या कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी को। अगला और आखिरी प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी या बीवी गिरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब मेरे देने से पहले ही दिया था। और आप लोग अगले पार्ट को जरूर देखिएगा और पिछले पार्ट आप लोगों ने नहीं देखे हो तो वे वाले भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सभी पार्ट आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए धन्यवाद।